IMF बजट से खुश, माशी गिरावट रुक गई। कम से कम उजरत न देने वाले इदारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। वफाकी वजीर खजाना और महसूलात सेनेटर इसहाक डार ने कहा है कि मुश्किल फैसलों के जरिए मईशत की गिरावट का अमल रुक चुका है। इक्तसादी कुव्वत बनना है। प्लान बी पर पब्लिक में बात नहीं हो सकती। दूध पर कोई सेल्स टैक्स नहीं लगाया। कम से कम उजरत न देने वाले इदारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। वजीर खजाना ने कहा कि अफरात ज़र की शरह 21% मुतवक्के है। एक साल इलेक्शन मुलतवी का बयान नहीं दिया। बढ़ती आबादी तरक्की की कोशिश को खा जाएगी। आलमी इदारों के कर्जों की रीशेड्यूलिंग की तरफ नहीं जा रहे। दोस्त ममालिक से बात की जा सकती है। IMF खुश ना होता तो अब तक फोन आ जाता। पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब और बाद में सहाफियों के सवालों का जवाब देते हुए वजीर खजाना ने कहा कि माशी तरक्की और बजट के तमाम अहदाफ काबिल हुसूल और अमली हैं। वफाक और सूबों के सालाना तरक्याती प्रोग्राम पर हकीकी मानों में अमल हुआ तो 3.5% के नमू का हदफ आसानी से हासिल कर लेंगे। हमारा बुनियादी हदफ 2017 के माशी इशारियों को दोबारा हासिल करना है। तनख्वाहों में इजाफा, बुनियादी तनख्वाह पर एडहॉक रिलीफ की सूरत में दिया जाएगा। पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी की शरह में इजाफे का कोई इरादा नहीं। ताज़ा और प्रोसेस्ड दूध पर कोई सेल्स टैक्स आयद नहीं किया गया। दिफाई बजट मजमूई कौमी पैदावार का 1.7% है, जो हमसाया ममालिक के मुकाबले में ज्यादा नहीं है। कोशिश है कि जुलाई तक पहले एयरपोर्ट की आउटसोर्सिंग के हवाले से बोली हो जाए। पाकिस्तान दिवालिया नहीं होगा। बिजली के शोबे में इस्लाहात के लिए कोशा है। हर साल 1000 अरब रुपए की सब्सिडी के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। वज़ीर खजाना ने कहा कि बजट मंजूर होने के बाद उमूमी तौर पर FBR की तिजारती और तकनीकी कंपनियां सिफारिशात मुरतब करके हुकूमत को देंगी, जो फाइनेंस बिल में शामिल होंगी। इसी तरह सेनेट की सिफारिशात भी शामिल की जाएंगी। वज़ीर खजाना ने कहा कि अगर मुल्क की तरक्की का पहिया चलेगा तो तरक्की होगी। हमारी हुकूमत ने पहली मरतबा सालाना तरक्याती प्रोग्राम को 1150 अरब रुपए तक बढ़ा दिया। इसमें 491 अरब रुपए बुनियादी ढांचे के लिए मुख्तस हैं। समाजी बहबूद, तालीम, SDGs, पानी, फिजिकल प्लानिंग समेत अहम शोबों के लिए फंड्स मुख्तस हैं। साबिक फाटा और पाटा के मंसूबों के लिए 61 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। ज़राई खुद कफालत के लिए 45 अरब रुपए के मंसूबे हैं। इसी तरह IT और साइंस के लिए भी रकूम मुख्तस की गई हैं। सूबों का तरक्याती बजट 1509 अरब रुपए के करीब होगा। मुझे यकीन है कि अगर PSDP पर सही अमल हुआ और सूबे भी इस पर हकीकी बुनियादों पर अमल करेंगे तो 3.5% शरह नमू का हदफ हासिल करेंगे। वजीर खजाना ने कहा कि आलमी बैंक और एशियाई तरक्याती बैंक ने माली साल 2024 के लिए पाकिस्तान की शरह नमू का हदफ 2% लगाया है। ताहम IMF 3.5%, ब्लूमबर्ग 4% और फिच ने भी 4% शरह नमू का अंदाजा लगाया है, जो GDP के तनासुब से महसूलात की शरह 8.7%, खसारे की शरह 6.5% और प्राइमरी बैलेंस 0.4% है। GDP के तनासुब से कर्जों की शरह 66.5% है। साबिक हुकूमत ने 25 ट्रिलियन कर्जे को 49 ट्रिलियन तक पहुंचा दिया था। वजीर खजाना ने कहा कि इक्तसादी नमू होगी तो रोजगार के मौके भी बढ़ेंगे। हमारा बुनियादी हदफ 2017 के माशी इशारियों को दोबारा हासिल करना है। इस मकसद के लिए हमने ज़राअत पर खुसूसी तवज्जो मरकूज की है, क्योंकि पूरी दुनिया में ज़राअत वो वाहिद शोबा है जहाँ तेजी से रिटर्न मिलता है। उन्होंने कहा कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अहम शोबा है। इस शोबे की तरक्की के लिए नए माली साल के वफाकी बजट में अहम इकदाम किए गए हैं। 3 साल के लिए टैक्सों में रियायत दी जा रही है। नए स्टार्टअप्स को $24,000 सालाना टर्नओवर पर टैक्स की छूट दी गई है। इसी तरह $50,000 बरामदात की सूरत में 1% की शरह से ड्यूटी फ्री की सहूलत दी जा रही है। IT के हवाले से खुसूसी इक्तसादी जोन्स को भी तरक्की दी जा रही है और इसकी राह में हायल रुकावटें दूर कर रहे हैं। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए डेली जंग YouTube चैनल और लाइक कीजिए डेली जंग Facebook पेज।